पिता अगर शराबी और अयोग्य निकल जाए तो उसके बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है, और खासकर अगर वो लड़की हो तो। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं से रूबरू करा रहा हूँ। किरदार का नाम है कनू, और वो प्यारी सी बच्ची बचपन से ही आसपास मौजूद लोगों के कुत्सित इरादों को झेलती हुई अब बड़ी हो चुकी है। सुनिए आगे। घर में आटा खत्म हो गया है। राशन से कुछ गेहूं मिले हैं, पर बिटिया तो बस 6 साल की है। गेहूं कैसे लेकर जाएगी चक्की पर ये क्या, सब्जी में तरी कम थी तो थाली फेंक दी पिता ने। सारा खाना दीवारों पर चिपक गया। अब ये सब साफ करना होगा और घर को धोना भी पड़ेगा। गंदा हो गया है ना सब कुछ। कनू, धो दे जल्दी से, अच्छे से धोना। पर पापा तो गुस्से में थे ना, तो वो एक कनस्तर गेहूं तीसरी मंजिल से नीचे ही फेंक दिया। पर अब क्या होगा? चल कनू, भर दे ये सब, और चाचा से बोल देना कि किसी नौकर को भेज देंगे चक्की तक गेहूं पिसाने। तब एक एक दाना बड़े जतन से चुना कनू ने कि बस चाचा पिसवा देंगे अब ये। जल्दी से दौड़ी भागी छोटी सी कनू बोली, चाचा जी जरा किसी को भेज दो, गेहूं मुझसे उठ नहीं रहे। बस वो चक्की तक रख देगा, फिर मैं थोड़े थोड़े करके ले आऊंगी घर पे। अरे सुन कनू, सुन तो सही। आजू बाजू चोर निगाहों से देखते हुए चाचा को अचानक ही कुछ ज्यादा प्यार आ गया। जकड़ लिया कनू को, कुछ अंकित कर दिया गालों पर। जो भी था ना ही समझ आया और ना अच्छा लगा। न जाने क्यों गले लगा रहे थे, समझ ही ना आया। पर हाँ चलो, किसी को चक्की तक तो भेज ही दिया ना। शाम का खाना तो बन ही जाएगा। पर हाँ, अब चाचा जी के पास नहीं आऊंगी कभी। थोड़े थोड़े 2-3 थैलों में लेकर जाऊंगी खुद ही चक्की पर गेहूं। चाचा जी का यूं गले लगाना अच्छा नहीं लगा। माँ, ये इतना बड़ा स्वेटर क्यों पहना रही हो? बहुत ढीला है। चुपचाप पहन ले, जिससे किसी को कुछ दिखाई ना दे। कंधे झुका के चलो, नजरें नीची। कभी किसी से नजरें मिला ही ना पाई, बस अंतर्मन कांप गया। कक्षा 10, उम्र 15 साल। स्कूल में बड़ा तेज पेट दर्द हुआ, समझ ही ना आया कुछ भी। घर पहुंची तो मां ने खूब पिटाई की कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ, और पता चला कि अभी वो शारीरिक रूप से बड़े होने की कगार पर आ गई है। समझ ही ना आया कि ये क्या हो गया और क्यों। अनजाने से अपराध बोध से भर गया मन। दहशत सी हो गई तन मन में। पर पिटाई क्यों की? बड़ी याद आई पिता की। शायद वो होते तो इस स्थिति में हो सकता था बचा लेते, या शायद समझ पाते। मगर पिता होकर भी नहीं थे। पढ़ने में बेहद कुशाग्र बुद्धि थी कनू। इतने अच्छे नंबर आते थे हमेशा, पता ही ना चलता कि आखिर कब पढ़ ली वो इतना। खैर, हाई स्कूल में ट्यूशन लेना पड़ा एक विशेष विषय का। खास विषय का। अपनी ही अच्छी सहेली के घर जाना होता था पढ़ने, कभी सुबह 5 बजे तो कभी शाम को। पर लगन बहुत थी पढ़ने की। न जाने कब वो किसी गिद्ध की दृष्टि में आ चुकी थी। एक दिन वापस घर लौटते समय जो चाचा जी थे, गेट पर ही दबोच लिया। खुजाते हुए वो न जाने क्या चाहते थे। बड़ा डर लगा, घिन आई, असहज हुई। किसी के आने की आहट सुनते ही भाग गई जल्दी से। न जाने कितने दिन नहीं गई पढ़ने। किसको बताती, कैसे बताती? अब पिता के नाम को उनको बदहाल देखते हुए चुप ही रह गई। एकदम सिमट गई। मन तो किया कि सबको चीख चीख कर बताए,
पर कौन सुनता उसको और कौन सुनता उसकी। सफेद पोश लोगों के मन अक्सर बहुत काले होते हैं, बस ये समझ आ गया था उसे। पिता का योग्य होना बरगद के वृक्ष की तरह होता है, जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता बढ़ता परिपक्व होता है। अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किस हद तक प्रभावित करता है वो उसकी संतान को देखकर पता चलता है। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।